ढक्कन जब वोट आए थे ना जी, तो वोट लेने में कहते हैं अभी लगा देते हैं, 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में अभी लग जाएंगे और आज तक नहीं लगे हैं। उसके बाद कह रहे कमेटी में जाओ, कितने बार हम कमेटी में चक्कर मारे, एप्लीकेशन लिख के दो, ये दो। कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम दुकानदार है कि सफाई वाले हैं। अभी तो कोई ऐसा बंदा उभर के नहीं आया जो मतलब हमको लगे कि ये कुछ काम कराएगा। रोड इतनी स्लिपरी है कि बच्चे भी गिरते हैं और बड़े बुजुर्ग भी गिरते हैं। कि हमारा वोट तो देखो उन्हीं को ही है, अगर वो करवाते हैं तो, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। अगर ये नैयर जी काम सही करवाएंगे तो उन्हीं को ही वोट है। दोस्तों, आज हम सोनीपत की कपड़ा मार्केट में लोगों की राय जानने आए हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है नजदीक आ चुका। हम उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा बंदा उभर के नहीं आया जो मतलब हमको लगे कि ये कुछ काम कराएगा। जो पहले वाले बंदों को देख के लगता है कि वोट बंदे सही नहीं हो रहे खड़े, सब पैसे के लिए हैं। क्योंकि नालियां हमारी अंदर से खराब नहीं होती, गंद होता है, वो सफाई नहीं होती। अगर सफाई होती रहे तो नालियां बार बार तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पैसे वेस्ट नालियों पे लगाते हैं वो पैसा बच्चों को नौकरियां दे के लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा और इससे जनता का भला होगा। ये बार बार हम अगर कंप्लेंट करेंगे तो नालियों को तोड़ दिया जाएगा, सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत है। बार बार यही हम रिपीट करते जाएं। हमारी सुनवाई भगवान कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इस बार वोट फिर काम देख के ही दोगे मेरे ख्याल से आप? हाँ, काम करवाएगा अच्छा तो दे देंगे। अभी क्या करवाएंगे कोई पता नहीं है हमारे को, कौन अभी उभर के आया नहीं है कोई बंदा ऐसा काम। मेन प्रॉब्लम तो भैया जो आती है ना, बारिश के दिनों में आती है। बारिश के दिनों में कहते हैं सारे नाले टूट जाते हैं पूरे, ठीक है, और इतना पानी ऊपर तक भर जाता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम दुकानदार है कि सफाई वाले हैं। उस टाइम पे जो सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है ना, वो ये करनी पड़ती है। और सफाई वालों को बुलाते हैं, जब वो नालियों से कूड़ा निकालते हैं तो कहते हैं अगले दिन आएंगे उठाने के लिए। सेम डे पे आप उस चीज़ को उठा लो, क्योंकि दुकानदार तो लगा ही रह जाता है पूरा टाइम सफाई में। वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो इस बार वोट काम देख के दोगे ना, या पार्टी देखकर, या फिर चेहरा देखकर? बिल्कुल काम देखकर ही दिया जाएगा। कोई वोट में चेहरा किसी चीज़ को हम ऐसा प्रेफर ही नहीं करना, नहीं तो हमें नहीं समझ में आएगा हम तो नोटा पे देंगे सीधा, बस बात खत्म हो जाएगी वहाँ पे। सबसे ज़्यादा समस्या तो ये गंदे पानी की है। बराबर में ही डेयरी है, सारा गंदा पानी नालों में आता है, स्मेल रहती है सारा दिन। कस्टमर खड़ा हो तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार अटेंड करने भी। बरसात में तो और ज़्यादा पानी भर जाता है, 1.5 फुट। अब दोबारा से इलेक्शन आ गए, इन्हीं कामों के लिए हम अपने वार्ड के एमसी को चुनते हैं कि ताकि ये जो समस्याएं हैं, ये जो वहाँ के नागरिक उनको ना आए। अब दोबारा इलेक्शन आ गए, इस बार पार्टी देखकर वोट दोगे, काम देखकर या फिर चेहरा देखकर? सीधी सी बात है, काम को देख कर ही दिया जाएगा। काम होएगा तभी तो हम वोट करते हैं, भाई ये हमारा आदमी ये काम कर सकेगा, नहीं तो कौन किसको वोट करता है। काम के नाम पर दोगे या पार्टी के नाम पर, या फिर चेहरा देखकर? काम के वोट भी देंगे, काम करेंगे तो। ये देखिए नालियाँ पत्थर भी पाट रखे रखे सारे। देखते रहे हैं, पहले भी आए थे, रिपोर्ट करी थी हमने इसकी, लेकिन कोई समाधान। अब ये नालियाँ देखो ना, सारी पॉलीथीन वगैरह सारी यहीं पड़ा है। किसके काम है करने की? किसके काम है, किसकी जिम्मेदारी है? कमेटी और नगर निगम वालों के है ये काम, सारे नालियों के जो काम करे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है फैज बाजार सोनीपत के वार्ड नंबर 2 की सबसे मुख्य समस्या कि यहाँ पर नालियाँ जो हैं ढकी हुई नहीं है। और अब जैसे गर्मियाँ जो है शुरू होने वाली हैं, शुरू हो भी चुकी हैं। अब इन गर्मियों के अंदर दोस्तों, इन खुली नालियों के अंदर जो है मच्छर पैदा होंगे, और वो मच्छर जो है आसपास के लोगों को काटेंगे, और डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जिसके अंदर मौत तक जो है लोगों की हो जाती है। कि इस बार आप वोट काम देखकर दोगे, नाम देखकर, या पार्टी देखकर? काम देकर। तो हमने पहले भी फैज बाजार की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिसमें ये सारी चीज़ें जो भाई जी बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। लेकिन आज भी जब हम आप यहाँ पर आए हैं तो ये समस्याएं जो हैं अभी भी ऐसे कैसे हमें देखने को मिल रही हैं। आगे चलकर भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो है क्या राय है इस बार इलेक्शन में। वो वोट पार्टी देख कर देंगे, काम या फिर चेहरा? इन्होंने गली बनाई है ना, तब से ये सीवर का ढक्कना टूटा है, कितने बार कहा है तो उन्होंने ढक्कन नहीं लगाया। आज लगाएंगे, कल लगाए, फिर कह रहे हैं चलो भी ये पत्थर लगा जाएंगे। तब से कहते रहे हैं, नहीं है। जब ये वोट आते हैं तब सुनते हैं, उसके बाद ये ख़त्म कर देते हैं बात। ना तो गली में कभी झाड़ू लगाई जाती है, और पानी की इतनी प्रॉब्लम है ना, हद से ज़्यादा पानी बहुत कम आता है यहाँ पे। क्या क्या के दुखे हो गया, पानी वालों को पानी करो, कह रहा अभी तुम्हारा टाइम नहीं होया, अभी नहीं आएगा पानी। पानी के जब भी देखो एक ही मन के इधर सरकारी टूटी लगाई जाए, वो आज तक नहीं लगाई गई। बहुत परेशान है हम तो यही बताएंगे, जो ये सीवर की ढक्कन जब वोट आए थे ना जी, तो वोट लेने में कहते हैं अभी लगा देते हैं, 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन में अभी लग जाएंगे और आज तक नहीं लगे हैं। बल्कि हम नैयर जी को भी पास गए तो कहते कमेटी में आप कंप्लेन करो जा करके।
इसलिए तो हम ये कहते हैं यहाँ से सीवर की ढक्कन लगाया जाए बस, और ये कर्मचारी वाले ये लगाया जाए गली में जो सफाई करते हैं। हम खुद झाड़ू लगाते हैं गली में, पूछो गली वाले से सारे। आपके पार्षद कहते हैं कि आप खुद निगम में जाके कंप्लेंट करो। हाँ जी, हाँ, उनने बोले क्या जो आप कंप्लेन करो कमेटी में जा करके, कमेटी में जाओ। तो आपने ये नहीं कहा कि आपको किस लिए बनाया गया है? नहीं, हमने ये नहीं कहे उनसे जी, लेकिन हमने ये कहे थे जरूरी से, बहुत बार बोल चुके हैं, वो बोले हमें नहीं करना। बहुत बार हम बोल चुके, कोई नहीं सुनता। क्या बोला आपने उनको? हमने ये कहा भी यही काम करवा दो, आज करेंगे, नहीं चलो कल कर देंगे, कहते कहते थक गए हैं। फिर उसके बाद कह रहे कमेटी में जाओ। कितने बार हम कमेटी में चक्कर मारे, एप्लीकेशन लिख के दो, ये भी लाइट भी बोलते बोलते तब के लाइट लगी है। कोई काम नहीं करते अपने आप। जब इनका वोट का टाइम आता है तब तो हाथ पैर जोड़ते आ जाते हो, तुम्हारा मतलब होता है तो हमारा मतलब होता है, तुम अपना पीछे हट जाते हो। इन्होंने तो तमाशा ही बना रखा है, फिर क्या वोट दिया जाए इनको। नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, और यहीं पर जो सोनीपत की जनता है वो भी इस बार असमंजस में है कि पिछले लंबे समय से वो सोनीपत की जो हालात हैं वो सुधारने को लेकर परेशान हैं कि जो उनके आसपास का एरिया है वो किस तरह से सुधरे। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की वो समस्याएँ आए दिन झेल रहे हैं। गली की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। एक तो सफाई नहीं होती, कोई आएगा 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन सब गायब है। तो आपके एरिया में जो कैसी व्यवस्थाएं हैं? बेकार है, बहुत बेकार, सबसे बेकार डल है इस टाइम। तो आपने इसकी शिकायत की? काम हुए थे लेकिन अब उसके बाद काम हुए नहीं है। तो आपके नेता आपके बीच आते हैं और कहते हैं कि ये काम ही मेरी पहचान है, तो क्या? अरे कुछ नहीं कहता कोई, सब फ्रॉड है, बस काम हो तभी तो दिखेगा। ये देखो गली में गंद। तो अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, नई कार्यकाल शुरू होने वाला है, इलेक्शन देखते हैं अब जो भी होगा। क्या आप आगे वोट तभी मिलेंगे जब आगे जो आगे अर्थव्यवस्था को ठीक रखेगा, ये तारों का झोलझाल ठीक होगा, सफाई होगी टाइम पे, साफ सुथरा रहेगा इस गली, तभी तो पता लगेगा। जी, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं इनको अपने एरिया में आ रही हैं। पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मेरा नाम अंजू है। यहाँ जैसे अब कर्मचारी जो आते हैं सफाई करने, वो मतलब रेगुलर नहीं आते, 2 दिन आते हैं और फिर वैसे का वैसे ही गंद रहता है। अब जब दिवाली आती है, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह आते हैं, तब आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, और सफाई वगैरह डेली नहीं होती सर। तो मतलब एक तरह से वो सिर्फ बधाई लेने ही आते हैं? हाँ, बस 2-3 दिन आते हैं रेगुलर, जैसे पीछे से उनको ऑर्डर्स आते हैं तो 2-3 दिन रेगुलर आते हैं, उसके बाद फिर वही कंटिन्यूसली ऐसे ही गंद होता है। यही सफाई का ही है, मेन झाड़ू वगैरह नहीं है। रोड बनी है बट रोड इतनी स्लिपरी है कि बच्चे भी गिरते हैं और बड़े बुजुर्ग भी गिरते हैं, कि लेवल ही नहीं है रोड का। आप देखोगे कई बार ये होता है कि बंदा चल रहा है, नॉर्मल प्लेन रोड पे भी चल रहा है तो भी लोग गिर रहे हैं। तारें लटके हुए हैं, इवन कोई तार अगर लटक रही है तो ये नहीं होता कि उसको ऊपर करा जाए, वो लटक रही है तो लटक ही रही है, उसके लिए कोई मतलब ये नहीं आता बिजली विभाग से या किसी चीज़ से कि एटलीस्ट बच्चों को भी करंट, बच्चे भी खेलते हैं रोड्स पे। यहाँ गली में साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल ही स्लिपरी गली हो रही है, तारें बिल्कुल नीचे लटकी हुई है, कभी भी कुछ भी कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, ये जो रोड बनी है ना, ये सही ढंग से नहीं बनी, ये हम चल नहीं सकते, बुजुर्ग लोग हमारे को पहले से चल लेते थे, अब दिक्कत हो रही है। तो अभी चुनाव नज़दीक हैं तो सभी पार्टियों के कैंडिडेट आपके बीच पहुंच रहे होंगे, निर्दलीय भी आ रहे होंगे, तो किस तरह से आप चुनाव करेंगे कि किसे वोट देना? हमारा देखो पहले भी बीजेपी ही था और अब भी बीजेपी ही है। हम उन्हीं से ही मतलब अनुरोध करते हैं कि वो हमारी सुने और हमारे कार्यों को मतलब अच्छे से करवाएं, और क्योंकि हमारा वोट तो देखो उन्हीं को ही है। अगर वो करवाते हैं तो, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। चुनाव करोगे हम तो बीजेपी के ही देंगे। अगर ये नैयर जी काम सही करवाएंगे तो उन्हीं को ही वोट है। बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी में आने का कारण क्या है माना जा सकता है कि बीजेपी की सरकार है इसीलिए, या कुछ और? बीजेपी की सरकार है इसलिए। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार इसीलिए बीजेपी के एमसी ही काम करवा पाएंगे? अगर वो तो नैयर जी के ऊपर है ना, अगर करवाएं तो बीजेपी के में गए हैं वो। अभी हम मोहल्ला कला में मौजूद है और स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर बिजली की तारें हैं वो लटकी हुई हैं, जो सीवर की व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बता दें सोनीपत पहले नगर पालिका था, नगर परिषद बना, उसके बाद नगर निगम बना, अब महानगर की श्रेणी में सोनीपत आ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाएँ किसी गाँव से ज़्यादा नहीं मानते हैं, ऐसा स्थानीय निवासियों का मानना है। इनका कहना है कि आने वाले समय में हम उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चालू करके देगा। इनका कहना है कि नेता आते तो हैं और अपनी पहचान, अपने काम को बताते भी हैं, परंतु करता कोई नहीं है। इस बार हम बिल्कुल भी बहकेंगे नहीं।
सोच समझकर अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।